अस्सलाम वालेकुम। क़यामत के दिन जब सबका फ़ैसला हो चुका होगा, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे और जन्नतियों को जन्नत में भेज दिया जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आवाज़ देंगे कि ए जन्नतियों, जो मैंने तुमसे वादा किया था क्या वो पूरा हो गया? जिन नेमतों का मैंने तुमसे वादा किया था क्या वो पूरा हो गया? तो जन्नती कहेंगे, या अल्लाह, तूने अपना वादा सच कर दिखाया। आज हमें यहाँ हर वो नेमत मुयस्सर है जो तूने हमें बयान की थी। फरमाया, अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी नेमत से सरफराज करने वाला हूँ, और वो ये है कि अब तुम मेरा दीदार करोगे। तो उस वक्त पर्दे हटा दिए जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जलवा बेनकाब होगा। जन्नती बहुत ज़ौक़ और शौक़ से अपने रब का दीदार करेंगे। वो अपने रब के हजूर झुकना चाहेंगे, सजदा करना चाहेंगे तो झुक ना पाएंगे। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें कहेंगे कि ये सजदे दुनिया में थे, आज यहाँ और अब इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें यहाँ खुश रहना है और तुम्हें यहाँ वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें ख्वाहिश होगी। अब सजदों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि बताओ तो जन्नतियों, तुमने मेरा कितने अरसे तक दीदार किया है? तो लोग कहेंगे कि शायद आधा दिन या फिर पूरा दिन। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि नहीं जन्नतियों, तुम 80,000 साल तक मेरा दीदार करते रहे हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुस्न के ऐसे जलवे होंगे, जन्नतियों को वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं रहेगा। वो जिसने ये ज़मीन और आसमान, ये चांद और तारे इतने खूबसूरत बनाए हैं, इस ज़मीन में इतनी खूबसूरत चीज़ें पैदा की हैं, चरिंद परिंद हैवानात बनाए हैं, ये आबशारें, ये दरिया, ये समुंदर, ये सरसब्ज खेत, ये खूबसूरत दरारी खूबसूरतियाँ, और इन सब से बढ़कर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को खूबसूरत बनाया है, अशरफुल मखलूक बनाया है, अपना परतो बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इतना हुस्न दिया, इतनी खूबसूरतियाँ अता की। ये सारी खूबसूरतियाँ देखने के बाद नहीं लगता कि वो जो ये सब कुछ बनाने के बाद कह रहा है कि ये दुनिया मेरे नज़दीक इंतहाई हकीर चीज़ है। ए ईमान वालों, दौड़ो उस जन्नत की तरफ जो मोमिनों मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि दौड़ो उस जन्नत की तरफ मोमिनों जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है। ये दुनिया की क्या खूबसूरतियाँ हैं, ये दुनिया में क्या मगन होते हो, आओ जन्नत में मैंने तुम्हारे लिए वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जो तुम्हारे वहम व गुमान में भी नहीं, जो किसी ख्याल में भी नहीं गुजरी, जो किसी आँख ने नहीं देखी। ऐसा हुस्न, ऐसे जलवे जन्नत में मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर रखे हैं। और ये इतनी खूबसूरतियाँ दुनिया की और इतनी खूबसूरतियाँ जन्नत की बनाने वाला ख़ुद कैसा होगा? बिला शक व शुबा वो इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई हसीन है। बिला शक व शुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुस्न लामतनाही है, वो बेहद खूबसूरत है। उसके जलवे देखकर जन्नतियों को कोई होश नहीं रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना दीदार करवाया। कोहे तूर पर बुलाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना जलवा उन्हें दिखाया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे ख़ुद फरमाइश की कि या अल्लाह, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, उस वक्त परवरदिगार आलम ने फरमाया, उस सामने पहाड़ की तरफ देखो, मैं अपने लिए फरमाऊँगा, अगर वो पहाड़ अपनी जगह कायम रहा तो तुम मेरा दीदार कर सकोगे। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तजल्ली को उस पहाड़ पर डाला तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस हुस्न लाजवाल की एक झलक को देखकर बेहोश हो गए, उस हुस्न की ताब न ला सके। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल बशर ख़ातमुल अंबिया नबी एक मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी आँखों से उन्हें दीदार करवाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह नजम में इरशाद फरमाता है कि 2 कमान जितना फासला था, फिर फरमाता है नहीं, 2 कमान से भी कम फासला था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बेहिजाब देखा, बग़ैर पर्दे के मेरा दीदार किया। और फिर इतनी प्यारी बात फरमाई कि आँख ना तो गुस्ताख हुई न झपकी। इतना खूबसूरत दीदार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब का किया। और वो अजीम हस्ती यकीनन जिसने अपने रब का हुस्न लाजवाल देख लिया था, वो किसी और हुस्न की मोहताज न थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी और हुस्न की तारीफ़ की हाजत भी न थी, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात की तारीफ़ बयान की। और बिलखसूस
अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बार बार तारीफ़ बयान की, बार बार मोहब्बत का इजहार फरमाया। कुछ इसलिए भी कि वो बाकी तमाम अज़वाज मुतहरात में से कम सिन थीं, कम उम्र थीं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ख्वाहिशात का बेहद एहतराम किया करते थे। एक मरतबा आपने देखा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी पी रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा आयशा पानी ख़त्म नहीं करना, मेरे लिए भी बचाना। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी थोड़ा सा बचा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला हाथ में लिया और फरमाया, आयशा बताओ तो आपने किधर होंठ रख के पिया है। जब उन्होंने बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने होंठ मुबारक उस जगह पर रखे जहाँ से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी पिया था। मोहब्बत का ये इजहार दरअसल क़यामत तक आने वालों को अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत दिखाकर ये हुक्म देना था कि अपनी अज़वाज से, अपनी बीवियों से इतनी मोहब्बत करो कि तुम भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलते हुए अपनी बीवी से मोहब्बत करो। और ना सिर्फ मोहब्बत करो बल्कि उस मोहब्बत का वक्तन फ़वक्तन इजहार भी करते रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आटा गूंद कर दिया करते थे, अपने मुबारक हाथों से उन्हें आटा गूंद कर देते। एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा काफ़िले के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िले वालों से कहा कि तुम लोग अपनी सवारियों को तेज़ दौड़ाओ और जल्दी जाओ। जब सारा काफ़िला नज़रों से उजल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा को इरशाद फरमाया, आयशा दौड़ लगाएं। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, दौड़ लगाते हैं। हम दोनों ने दौड़ लगाई और मैं उस वक्त बहुत कमज़ोर थी। मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे चली गई। बहुत अरसा गुजर गया, कई सालों बीत गए। एक मरतबा फिर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के दौरान काफ़िले को इसी तरह आगे दौड़ा दिया और मुझे कहा, आयशा अब दौड़ लगाएं। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान ज़रूर लगाएं। और उस वक्त मैं मोटी हो चुकी